वंदे मातरम साथियों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फैक्टर पैरेलल हर साल पूछे जाने वाले चैप्टर में शामिल होते हैं। इसके अलावा देखना एलसीएम, एचसीएफ, औसत, ब्याज, सरलीकरण, क्षेत्रमिति लगभग हर साल और भिन्न भिन्न के रिलेशन में बताऊं, छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न हर साल पूछे जाते हैं। इसलिए इन चैप्टर के क्वेश्चन बार बार लगाओ ताकि आप सिलेक्शन के करीब हो जाओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात को आगे बढ़ाता हूं। देखना कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्वेश्चन की सीरीज में अपन अपनी थ्योरी क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोल दिया आपको क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। तो x है। अब ऑप्शन दे रहा हूं, मैंने बोल दिया पहला ऑप्शन ए है आपके पास क्या, जैसे है आपके पास 1 कोमा रूट 2, बी है आपके पास क्या, जिसे मैंने बोल दिया आपका वहां पे 1 कोमा 3, और सी मैंने आपको बोल दिया क्या, जैसे आपको दे दिया मैंने 1 और 5, और डी बोल दिया मैंने आपको वहां पे क्या 1 रूट 3। अब साहब सिंपल सा है कि ये जो इक्वेशन है इसमें वो हमें x पूछ रहा है, x की रेंज पूछ रहा है कि x कहां है। यहां देखना x की टोटल मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके आंसर या फिर यूं कहूं रूट या फिर हल कितने आएंगे, 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखना अब ये x है वो इन दोनों से गुणा होगा, तो ये माइनस अपनी जगह, अब एक को x से किया तो x, एक x या फिर x, प्लस रूट 2 को x से किया तो रूट 2x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। यदि ब्रैकेट के बाहर, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो, अरे बोलो कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो, तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज, यानी कि बदल जाते हैं। तो देखना क्या ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये प्लस का x था, प्लस माइनस की क्या हो गया माइनस x, प्लस माइनस माइनस रूट 2x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, मैंने साथियों यहां यदि ये प्लस x था, बाहर आते ही क्या हो गया माइनस x, यहां प्लस का रूट 2x था, बाहर आते ही क्या हो गया माइनस का रूट 2x। मैंने क्या कर दिए, चिन्ह चेंज। कोष्टक के बाहर यदि माइनस हो तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, अरे बोलो क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। बहुत ही छोटा बेसिक से हम बात कर रहे हैं। तो यहां देखना, मैं यदि इन दोनों से बाहर लूं x, तो यहां से x बाहर लिया तो यहां बचा सिंगल x, यहां बचा क्या 1, क्योंकि इन दोनों से मैंने क्या कॉमन लिया है, अरे इन दोनों से मैंने ले लिया x कॉमन, तो यहाँ x ले लिया तो यहाँ बचा सिंगल x और यहाँ बचा 1। माइनस का यहाँ से रूट 2 बाहर ले लिया तो यहाँ बचा क्या x, माइनस का रूट 2 बाहर लिया तो यहाँ बचा क्या x, और यहाँ बचेगा क्या माइनस का 1। किसी को दिक्कत, अरे यहाँ से मैंने क्या बाहर लिया है माइनस के अंडर रूट 2, माइनस के अंडर रूट 2 बाहर लिया तो ये माइनस के अंडर रूट 2, तो यहाँ बच गया x, यहाँ प्लस था तो माइनस का बाहर आ रखा है तो ये माइनस, अब x माइनस 1 यहाँ भी, x माइनस 1 यहाँ भी, तो दोनों से x माइनस 1 क्या हो जाएगा बाहर, x माइनस 1 दोनों से बाहर, तो यहाँ बचा क्या, अब ये भी बाहर आ गया और ये भी बाहर आ गया, तो यहाँ बचा क्या x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखना या तो ये 0 होगा या फिर ये 0, यानी या तो क्या, या तो x माइनस 1 होगा 0 या फिर x माइनस रूट 2 होगा 0। तो यहां से देखना x इक्वल टू 1, यहाँ माइनस का 1 था उस साइड गया तो प्लस 1, यहाँ है माइनस के रूट 2 उस साइड जाएंगे तो प्लस के रूट 2, तो 1 कोमा रूट 2 कहाँ है, 1 कोमा रूट 2 ए आपका क्या हो गया वहां पे राइट ऑफ। देखना ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो अंदर के चिन्ह चेंज कर दिए, यहाँ प्लस का x था तो ये हो गया माइनस का x,
और यहाँ प्लस के रूट 2 थे तो यहाँ क्या हो गए माइनस के रूट 2x। इन दोनों से x बार लिया, इन दोनों से मैंने रूट 2 बार लिया और इसको सोल्व किया और ये आंसर आ गया, है ना। अगला क्वेश्चन देखना, अक्सर ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। देखना 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 6 तथा मैंने बोल दिया 3x प्लस 4y बराबर 6 तथा 6x प्लस 8y बराबर k, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये k वाला जो क्वेश्चन है हमेशा आता है, तो k का मान है, ये अक्सर पूछा जाता है। दो इक्वेशन दे रहा है और k का मान पूछ रहा है। तो देखना ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन जैसे मैंने बोल दिया A 12, B बोल दिया मैंने आपको वहां पे क्या 15, C बोल दिया मैंने आपको वहां पे क्या 9 और D बोल दिया मैंने 8। तो साहब पहले मेरे को ये बताओ कि ये कह रहा है कि 3x प्लस 4y तो है 6 और इसके जस्ट दुगुने कोएफिशिएंट, दुगुने गुणा। देखना कैसे, 3x का तो 2 गुना किया तब क्या कर रहा है ये, देखो 3x से डबल कर दिया 6x और 4y से डबल कर दिया क्या 8y, है ना। तो मतलब इस समीकरण को यदि मैं 2 से गुणा करूं तो ये आ रही है ना, अरे 3x प्लस 4y बराबर 6 है, 3x प्लस 4y बराबर 6 है। मुझे बताना इसको 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करोगे तो क्या होगा, अरे समीकरण को क्या कर रहा हूं गुणा कर रहा हूं किससे 2 से, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 8y बराबर क्या 12। तो देखना ये 6x प्लस 8y बराबर क्या है k, और k कितना आ रहा है, अरे k कितना आ रहा है 12। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए आपका राइट आंसर। k का मान ज्ञात कीजिए वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। वापस देख लो 3x प्लस 4y 6 था, यहाँ डबल कोएफिशिएंट हो रहे थे, 3 का डबल 6 हो गया, यहाँ 4 का डबल 8 हो गया, तो यहाँ 6 का डबल कितना होगा 12 और 12 किसके बराबर होगा k के, और वो आपका राइट आंसर। आगे बात करते हैं, देखना नेक्स्ट आगे अपन कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। इसका एक मिक्स टाइप का क्वेश्चन देखना जो अक्सर यूं लगता है कि कई बार इसको ऑप्शन से हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। देखना मैंने बोल दिया b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस, देखना आपको यूं लग रहा है कि हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है, प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0 के मूल है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्या क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ दिया हुआ भी नहीं है, ना तो ये सीरीज द्विघात से निकलेगा ना ही ये इसके फैक्टर से निकलेगा, तो कैसे निकलेगा। ऑप्शन भी ले लो साहब, मैंने बोल दिया 1 ब्रैकेट माइनस a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, बी मैंने लिख दिया जैसे क्या -1 और आपका वहां पे क्या माइनस का a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, सी मैंने आपको ऑप्शन दे दिया वहां पे आपको क्या 1 ब्रैकेट a माइनस 1 और a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, और d दे दिया मैंने आपको उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखना बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आप देखो देखे कैसे होगा, बताओ कोई बता सकता है तो। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना जिनमें ये b माइनस सी की जगह या तो p माइनस क्यू, यहां मिल सकता है क्या r माइनस पी, यहां मिल सकता है क्या वापस p माइनस क्यू, यानी यहां क्या मिल सकता है q माइनस r। इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखना p q r के टर्म्स में लिखूं तो ये होगा क्या q माइनस r का x स्क्वायर प्लस ये होगा क्या r माइनस p x प्लस ये क्या होगा p माइनस q इक्वल टू 0। ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, कैसे, इनमें से इसका किनका, देखना इसका, इसका और इसका, इन तीनों को जोड़ो, देखे ऐड करो क्या होगा,
बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। देखना, अब देखना बी से बी, ये गया लो, ये गया, क्या आ रहा है 0। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है कि यदि सारों के कोएफिशिएंट को ऐड करने पे 0 आ रहा है, ऐसे इसमें भी 0 आएगा। कैसे आएगा देखना, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, इसका रिजल्ट ये रहा q इससे गया, ये रहा इससे गया, और ये इससे क्या आ रहा है 0। ये भी 0 आ रहा है और ये भी 0 आ रहा है। तो आप बोलोगे सर अब क्या करें साहब, ऐसे क्वेश्चन जिनमें कोएफिशिएंट इन सबको ऐड किया, अरे इन सबको ऐड किया तो भी क्या आया 0, और इन सबको ऐड किया b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, इनका रिजल्ट भी क्या आया 0। क्या आया 0, क्या आ रहा है 0। यदि इस प्रकार की कंडीशन हो जिसमें कोएफिशिएंट यानी गुणांकों को जोड़ करने पे 0 आता है, तो उसके कोएफिशिएंट हमेशा ही क्या होंगे 1 c अपॉन है। अरे c कौन होगा, अरे ये a होता है, मानक समीकरण यही तो होता है क्या कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। यहां मुझे बताना a कौन है, a पड़ा ये, अरे ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तो ये तो होगा a, अरे ये क्या होगा a, ये क्या होगा b, ये क्या होगा c। तो इसके आंसर क्या होगा 1 c अपॉन a। तो देखना 1 c की जगह क्या लिखोगे a माइनस बी अपॉन a की जगह क्या होगा b माइनस c। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ये रहा 1 a माइनस b और b माइनस c। मान लो ये इसके पदों में होता पी क्यू आर के, तो 1 पहला तो 1 ही होता, दूसरा क्या होता c की जगह लिखते p माइनस क्यू अपॉन a क्या होता q माइनस r। दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से। यदि आपका कोएफिशिएंट गुणांकों को जोड़ने पे रिजल्ट 0 आता है तो इट मींस उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे हमेशा ही 1 c अपॉन a। ये रिजल्ट आपको क्या करना है, मेमोरी टिप्स रखो कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा ही आंसर क्या आएगा 1 c अपॉन a। लगा लो अपने नोट्स में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूं लगता है कि ऐसा क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है, कैसे निकालेंगे। कुछ इसमें a b c की जगह वैल्यू पुट करके निकालते हैं जो बहुत ही लेंथी मेथड है। कई गाइड्स में दे रखा है b की जगह अपने यूं कहो कि माइंड से सेट कर लो जैसे 1 2 3 इस प्रकार से, लेकिन वो लेंथी है, इससे अच्छा है ये। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखना नए क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम और ट्रेड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्लियर करने का एक ही तरीका है कि क्वेश्चन लगाना। देखना मैं यदि एक क्वेश्चन बोल रहा हूं जो अक्सर थे कई बच्चे गलत करके आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 इक्वल टू 0 के मूल 1 अपॉन अल्फा बीटा है, अल्फा कोमा बीटा है। तो अरे क्या बोल रहा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा कोमा बीटा है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस का 1 अपॉन बीटा है। यानी क्या पूछ रहा है वो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा पूछ रहा है। देखना मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं, ए जैसे मैंने दे दिया आपको क्या 5 अपॉन 3, बी दे दिया मैंने आपको माइनस का 5 अपॉन 3, सी दे दिया मैंने आपको वहां पे क्या 4 अपॉन 3, और डी दे दिया मैंने आपको वहां पे 2 अपॉन 3। कैसे करेंगे भाई साहब, आपको जो ये देर जो पूछा है ना उसी को पहले उठा लो। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, ये तो पूछा है और हमें तो इससे काम करना चाहिए, आप पहले इससे करवा रहे हो। मैं कह रहा हूं इसको उठाओ, क्या होगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। साहब इनका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का, अरे इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, अरे बोलो क्या होगा अल्फा बीटा।
किसी भाई को दिक्कत। अरे ये का ये मान लो ऐसे होता 1/2 प्लस 1/3, आप क्या करते, अरे एलसीएम नहीं आता है क्या इन दोनों का गुणनफल, तो यहाँ इन दोनों का गुणनफल अल्फा बीटा। अब देखना यहाँ 6 होता तो यहाँ क्या आता, 2 का 6 में 3 बार यानी 3 आता, प्लस 3 का 6 में 2 बार, यानी यूं कहूं कि कोफिशिएंट चेंज होते, यहाँ अल्फा है तब यहाँ क्या होता बीटा, प्लस यहाँ बीटा है तब यहाँ क्या होता अल्फा, यानी अल्फा का अल्फा में दिया तो अल्फा कैंसिल, बच गया बीटा, प्लस बीटा का बीटा में दिया तो अल्फा। अरे ऐसा होता या नहीं होता, यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जवानों अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। आप बोलोगे सर हमें तो वो पूछा था, अरे भाई 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का संक्षिप्त रूप यही तो है। और मुझे एक बात बताना अपनी ईमानदारी से कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बटा ए। अरे मूलों का योगफल माइनस का बी बटा ए, मूलों का गुणनफल क्या होता है सी बटा ए। किसी भाई को दिक्कत, अरे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए नहीं होता है क्या, मूलों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मूलों का गुणनफल, वो कितना होता है सी बटा ए। योग तो होता है माइनस का बी बटा ए, गुणा होता है सी बटा ए, और बटा अपनी जगह। अब देखना मैं यूं कहूं कि माइनस बी अपॉन ए अपनी जगह और बटा के नीचे बटा हो तो ऊपर ले जाके उसको क्या कर देंगे उल्टा, यानी सी अपॉन ए है तो हो जाएगा ए अपॉन सी, हटा साउन की घटा, ये बच गया क्या माइनस का बी अपॉन सी। अब देखना अब सीधा सा है कंपैरिजन करो, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, तो भाई साहब ए तो है 2, बी है 5, सी है 3, तो यहां रखना क्या है माइनस का बी यानी माइनस का 5 बटा सी की जगह कितना है 3। अरे क्या कि ए की वैल्यू होगी 2, बी की वैल्यू होगी 5, सी की वैल्यू होगी 3, तो यहां से देखो माइनस का बी अपॉन सी यानी माइनस का 5 बटा 3 कौन सा ऑप्शन है ए आपका वहां पे क्या होगा राइट आंसर। बहुत ही इजी वे में बता रहा हूं कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा पूछे तो इनका एलसीएम अल्फा बीटा और इसको सोल्व किया तो यह या बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, यानी ये पूछा है या फिर ये पूछा है, बात एक ही है। हमें ये पता है कि बीटा प्लस अल्फा बोलो चाहे अल्फा प्लस बीटा बोलो, ये मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए और मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए। इसको सोल्व किया तो ए से ए गया, हटा साउन की घटा, बचा कौन माइनस बी अपॉन सी। यहाँ कंपेयर की बी का मान था प्लस का 5 तो यहाँ में माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस का 5 अपॉन ए की जगह कितना रख दिया आपका वहां पे, अरे ए कितना था माइनस का बी अपॉन सी है तो सी कितना था 3 और 3 इसका क्या हो जाता राइट आंसर। ये है एक अच्छे क्वेश्चन और ओरिएंटेड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट नया क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। क्वेश्चन जैसे मैं लिख रहा हूं बहुत ही ओरिएंटेड है, प्लस हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से यूं कहूं कि वही जिक्र करेंगे अपन, वही मेंशन करेंगे जो हमारे वैकेंसी और ट्रेड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो, ना ज्यादा ना कम, वो जो हमें सिलेक्ट करवा ले। देखना मैं बोल रहा हूं मूलों 1 प्लस √5, देखना आपको दे रखा है क्या है मूलों 1 प्लस √5 तथा 1 माइनस √5, मूलों 1 प्लस √5 तथा 1 माइनस √5 के संगत इनके रेस्पेक्ट में के संगत द्विघात समीकरण है, के संगत द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन देखना क्या है, क्वेश्चन है कि दो मूल दे रखे हैं उसके संगत आपको द्विघात समीकरण पूछी है। मूलों 1 प्लस √5 तथा 1 माइनस √5 संयुग्मी मूल जिसे बोलते हैं, दो मूल दे रखे हैं आपको, एक तो ये एक ये, इनके संगत द्विघात समीकरण आपको बनानी है। होती क्या है साहब, ये होती है x² माइनस मूलों का योग यानी अल्फा प्लस का बीटा x प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां देखना ये हो जाएगा x² माइनस इन दोनों को एक बार तो क्या कर दो, इसको और इसको क्या करना है आपको वहां पे ऐड करना है, क्या करना है ऐड।
तो ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 5 प्लस का क्या 1 माइनस का रूट 5। मैंने क्या किया, इसको और इसको क्या कर दिया, अरे बोलो क्या कर दिया, ऐड प्लस अल्फा बीटा, यानी इन दोनों को अब क्या करना है, गुणा। तो ये हो जाएगा साहब 1 प्लस रूट 5 गुणा 1 माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0। किसी भाई को कोई दिक्कत? अरे स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते ऐसे ही तो है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बता रखी है और बार बार बता रहा हूं कि अक्सर क्वेश्चन आता है तो इसी वे में आपको लेना है। समीकरण पूछे तो ये रख दो, यहां मैंने एल्फा प्लस बीटा यानी इन दोनों को एक बार तो क्या कर दिया, जोड़ दिया, और एक बार यहां ले जाके इन दोनों को क्या कर दिया, गुणा। तो यहां देखना एक्स स्क्वायर माइनस अब ये इससे गया प्लस का रूट 5 और माइनस का रूट 5, एक और एक कितने, 2, 2 को एक से किया तो 2x प्लस, अब देखना ये a प्लस बी ये a माइनस बी, एक छोटी सी के भी ले लो मेरे से, काम की बात के भी जिसे बोलते हैं। आपके पास है 1 प्लस रूट 5, आपके पास है क्या 1 माइनस रूट 5, साहब a प्लस बी और a माइनस बी, अरे बोलो क्या होती है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर। किसी को दिक्कत? 1 माइनस रूट 5 का स्क्वायर होता है सिंगल 5, क्या होता है, सिंगल 5। किसी भी रूट का पूछे तो यहां होगा सिंगल 5। अरे अनरूट 2 का स्क्वायर पूछे तो क्या होगा, 2, यानी कि अनरूट हट जाता है, 1 में से 5 यानी माइनस के 4, यहाँ क्या होगा, अरे बोलो क्या होगा, इन दोनों की जगह होगा क्या, माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या होगा आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। वापस देख लो, आपको पूछ लिया मूलों 1 प्लस रूट 5 और 1 माइनस रूट 5 के संगत द्विघात समीकरण है, कैसे करेंगे, कुछ ऐसे।